हमारा और आपका ये बहुत सौभाग्य है कि हमें इस दरबार में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज ने धर्म और अध्यात्म दोनों को जोड़कर एक रास्ता बनाया जिस पर चलकर संसार और परमात्मा दोनों प्राप्त हो जाते हैं। धर्म की परिभाषाएं बहुत सी हमने आपने सुनी हैं, लेकिन धर्म वो है संसार में अभ्युदय दिलावे हमें और परमात्मा निःशेष दिलाए जीवन निःशेष प्राप्त कर जाए। दोनों को जोड़ दें, धर्म और अध्यात्म। धर्म से हम शुरू करते हैं, छोटे बच्चे को सिखाते हैं राम नाम लेना, फोटो दिखाना, ये भगवान राम का है, ये कृष्ण का है, ये हनुमान का है। उसमें एक बीज डालते हैं धर्म का, इधर चलने का। धर्म प्रारंभ है, धर्म से हम प्रारंभ करते हैं इस मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन अध्यात्म पूर्णता देता है। जैसे मैंने कहा, निःशेष पूर्णता अध्यात्म है। धर्म के रहस्य क्या हैं, ये अध्यात्म चलने पर प्रकट होते हैं। वास्तव में धर्म का रहस्य क्या है, कितना हम धर्म पर चल रहे हैं, कितना हम पाखंड में चल रहे हैं, कितना आडंबर बनाए हुए हैं, ये सारे अध्यात्म खुलते हैं। अध्यात्म जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वास्तव में धर्म कहाँ छोड़ आए हम। आज वही हो रहा है। आज धर्म तो बहुत है, जहाँ देखें वहाँ धर्म के नाम पर भीड़ 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 है, लेकिन अध्यात्म भूल गए। उसका परिणाम ये है कि दुख, अशांति, क्लेश हमारा साथ नहीं छोड़ती। कितना भी धन है, कितना भी धन है, लेकिन अशांति है, क्लेश है। कारण हमने वो मार्ग नहीं पकड़ा जिस पर चलकर जानते दुख क्या होते हैं, दुख से निवृत्ति कैसे होती है। उस मार्ग पर हम गए ही नहीं, क्यों धर्म के नाम पर हम इसी में लगे रहे। गुरु महाराज ने बहुत प्रयास किया इसे स्पष्ट करने का, भाई अध्यात्म मार्ग ये है जिस पर चलकर जीवन श्रेष्ठता प्राप्त होती है, जीवन का ध्येय प्राप्त होता है, जीवन में शांति, संतुष्टि, आनंद भरता है। धन कितना ही है, आनंद नहीं है। सुख है, दुख है, आनंद नहीं है। अध्यात्म मार्ग चलने पर शांति प्राप्त होती है। आप जाने, हमें प्यास लगी है, पानी पानी कहते रहें तो प्यास नहीं मिटेगी। हमें एक गिलास पानी पीना होगा, पानी पी लेंगे, प्यास मिट जाएगी। ऐसे ही बाहरी हम पाठ करते रहें, बाहरी क्रियाएं बहुत सी करते रहें, शांति प्राप्त नहीं होगी। प्यास पानी के नाम से नहीं जाएगी, पानी पीना पड़ेगा। अर्थात हमें कोई आंतरिक उपाय करने होंगे जिससे मेरे अंतर में शांति भर जाए। वो उपाय करने होंगे। ये उपाय गुरु महाराज ने कहा कि अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इससे, तो आप इसी प्राप्त कर जाएंगे। आप जानते हैं 3 चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म बहुत करते हैं,
कठिन यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, कठिन व्रत करते हैं, कठिनता से बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उपासना में नहीं जाते। दिन भर काम बहुत किया, रात्रि में सोने के लिए नहीं जा पाए। परिणाम क्या होगा? अशांति। धर्म के बाद हमें, कर्म के बाद आवश्यकता उपासना में जाना। कर्म क्या है, उपासना क्या है, ज्ञान क्या है, थोड़ी व्याख्या कर लें इसकी। कर्म वो हैं जो मैं बाह्य इंद्रियों से मन के संपर्क करता हूँ। जाप करना, तीर्थ यात्राएं करना, मंदिर में जाना, नमाज पढ़ना, मस्जिद में जाना, जितने भी हम बाहरी कर्म करते हैं वो कर्म की श्रेणी में आते हैं। कर्म में परमात्मा बाहर है, मैं अंदर हूँ। चाहे बैठे मेरी मूर्ति सामने ही है, लेकिन एक संसार बीच में है। मेरे और परमात्मा बीच संसार है, अर्थात दूरी है। कितनी ही प्रार्थना मैं करूं, कितनी ही प्रार्थना करूं, कितने स्वर में प्रार्थना करूं, लाउड स्पीकर लगा के प्रार्थना करूं, वो सुनता नहीं है, क्योंकि संसार बीच में है। एक अवरोध लगा हुआ है, मेरी प्रार्थना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। करना क्या है? संसार निकाल दें, उपासना, पास बैठ जाएं। काम वही होना है जो कर्म में कर रहे थे, लेकिन अब क्या करना है कि परमात्मा अपने हृदय में बिठा लेना है, गुरु को अपने हृदय में बिठा लेना है। ये उपासना है। उपासना का अर्थ आप प्रभाव जानते ही होंगे। जैसे लोहार की भट्टी चल रही है, उसमें लोहा रख दें, लोहा अग्नि के संपर्क से गर्म होगा और गर्म होगा और गर्म होगा, धीरे धीरे लोहे का रंग बदलता जाएगा, लोहा अग्नि बन जाएगा, लाल बन जाएगा। ऐसे ही उपासना वो श्रृंखला है, वो स्थिति है जहाँ मैं शुरू करता हूँ, उसके पास बैठता हूँ। पास बैठने से मेरे विचार बदलते हैं, मेरा अंतर बदलता है, मेरे मन के विकार निकलते हैं, मुझे शांति की अनुभूति होती है, अच्छे भाव में अंदर प्रकट होते हैं। ये उपासना का प्रभाव है। अब उपासना हम कहे ही नहीं, कर्म ही करते रहे, कर्म ही करते, जाप करते रहे, वो सब करते रहे, वो ठीक है, लेकिन उपासना में नहीं गए, साधना पूरी नहीं हुई। साधना पूरी तब होगी जब मैं कर्म से उपासना में जाऊं, उपासना से ज्ञान प्राप्त करूं। तीनों अवस्थाएं पूर्ण कर लूँगा, तब मुझे ज्ञान, धर्म का पूरा पाठ याद होगा। पूरा पाठ नहीं करते हम, केवल कर्म तक रह जाते हैं, उपासना में जाते नहीं, ज्ञान की बातें नहीं आती कहीं। हमारे गुरु माँ ने कहा कि भाई हमें उपासना शुरू करना है। कर्म तो रोज करते हैं, लेकिन ऐसी कोई उपास वस्तु हो, एक ऐसी साधना दी उन्होंने। जैसे आप जानते हैं आजकल एक कैप्सूल चलते हैं, दवा चलती है, जिसमें कई चीज़ें मिला देते हैं। बुखार की दवा उसमें है, दर्द की भी दवा उसमें है, खांसी दवा उसमें है, एक मिक्सचर बना दिया। ऐसे ही गुरु माँ ने नई शैली दी जिसमें कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों शामिल हैं। कर्म से प्रारंभ करेंगे, उपासना में जाएंगे, उपासना में जाएंगे तो हम धीरे धीरे उस अवस्था में पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने कहा अग्नि लाल हो गई, अग्नि गुण उसमें लोहे में आ गए, ऐसे ही हम भी उस अवस्था में जाएंगे जहाँ परमात्मा गुण हम भरते जाएंगे। परमात्मा क्या है, रहस्य स्पष्ट होगा मेरे सामने। परमात्मा गुण क्या है, स्पष्ट होंगे। मैं क्या हूँ, परमात्मा क्या है, ये सारी बात स्पष्ट होते होते आप देखेंगे पूर्ण शांति में आप चले जाएंगे। वास्तविक ज्ञान जो पुस्तकों में नहीं है, वो वास्तविक ज्ञान आपकी आत्मा में। जब आत्मा संपर्क में आप जाएंगे तो आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। प्रकृति में समस्याएं, हम आप प्रकृति में बैठे हैं, यहाँ समस्याएं, आत्मा में समाधान है, आत्मा में शांति है। जो गुरु महाराज ने कहा कि भाई यहाँ से उठकर वहाँ जाना है जहाँ प्रकृति निरपेक्ष हो जाए, आत्मा सापेक्ष हो जाए।
उस अवस्था में जाना है। उसी की सरलतम साधना दी कि वह इस तरह से हम बैठेंगे, कर्म से शुरू करेंगे, उपासना में जाएंगे और धीरे धीरे हमें उस अवस्था ज्ञान प्राप्त होगा। एक आधे घंटे की साधना में हमें 3 अवस्थाएं प्राप्त कर जाएंगे। कर्म से आगे उपासना में जाएंगे, उपासना में ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे। आधे घंटे की साधना ने एक ऐसा निश्चय बना दिया जिसमें तीनों चीज़ें मिला दी, कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है। और इसे करने से हमें पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। धर्म से प्रारंभ करेंगे, अध्यात्म पहुँचेंगे, जहाँ जीवन का निश्रेयस है, जहाँ जीवन कल्याण है, जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है, जहाँ समाधान है, वहाँ पहुँचेंगे और बड़ी सहजता से हम उस अवस्था प्राप्त कर जाएंगे। आपने गीता पढ़ी होगी। गीता ऐसे प्रारंभ होती है, धर्म से प्रारंभ होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षत्रिय तेरा धर्म युद्ध करना है, युद्ध कर। लेकिन देव उठाते 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 वहाँ ले जाते हैं जहाँ पूर्ण ज्ञान कराते हैं। वास्तव में तू क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारा ज्ञान करा देते हैं। ऐसे गुरुमान ने वही साधना दी जहाँ हम कर्म से प्रारंभ करते हैं, लेकिन समाप्ति पूर्ण ज्ञान और पूर्ण शांति में होती है।